बीच एक आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। अब इस वक्त की ये बड़ी खबर, नजर आया रमजान का चांद, कल रखा जाएगा पहला रोजा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाएगी तरावी की विशेष नमाज। तो चांद नजर आ गया है और उस चांद को देखकर रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत होगी। रमजान को लेकर मुस्लिम समाज में एक अलग ही उत्साह है और कल रखा जाएगा पहला रोजा। तो ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाएगी तरावी की विशेष नमाज। तो नजर आया रमजान का चांद, कल रखा जाएगा पहला रोजा। तो ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाएगी तरावी की विशेष नमाज और इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मुस्लिम समाज के सभी लोग। और तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए, डिटेल्स के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस रूबी का। जी प्रिंस, आज नजर आया है रमजान का चांद और कल रखा जाएगा पहला रोजा, तो बहुत मुबारक महीना होता है। तो ईशा की नमाज के बाद जो विशेष नमाज पढ़ी जाएगी, और क्या कुछ खास इस महीने में रहने वाला है, वो जरा विस्तार से बताएं। देखिए विक्रम जी, आज हिलाल कमेटी की जामा मस्जिद के अंदर बैठक हुई। हिलाल कमेटी के जो कन्वीनर हैं, चीफ काजी ऑफ राजस्थान खालिद उस्मानी, उन्होंने इसकी अधिकृत घोषणा की है कि रमजान का चांद देख लिया गया है और कल पहला रोजा होगा और तरावी की विशेष नमाज आज रात को अदा कराई जाएगी। ये नमाज पूरे एक महीने तक चलेगी और साथ ही इसकी तैयारी के लिए जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर गहमा गहमी बढ़ गई है। जैसे ही चांद दिखा है, लोगों ने खरीदारी करना शुरू कर दिया है। कल सुबह 5:13 पर सहरी खत्म हो जाएगी और शाम को इफ्तार का समय जो है वो 6:33 का है, जो पहला रोजा है उसके लिए। उससे संबंधित जो भी खरीदारी होती है सहरी से संबंधित, उसके लिए दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। और मुस्लिम इलाकों में विशेषतः और रामगंज, नारी का नाका, बाबू का टीबा, चारों दरवाजा, सुभाष चौक और जो अन्य मुस्लिम इलाके हैं मोती डूंगरी रोड के, वहां पर तमाम लोग इस वक्त रोड पर हैं और सहरी की तैयारी और रमजान के स्वागत के हिसाब से उसकी खरीदारी में लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और कल पहला रोजा होगा और जिस तरह से इस त्योहार का उत्साह है, उमंग है, वहीं एक महीना ये बहुत कठिन जो उपवास होता है इस महीने में होता है, बहुत मुश्किल भी होता है पूरे दिन। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जिसमें ना व्यक्ति थूक भी नहीं निकल सकता, पानी भी नहीं पी सकता, कुछ भी नहीं, और पूरे वक्त वो इबादतों में लगा रहता है। तो इसीलिए इस महीने को हम पवित्र महीना मानते हैं। और उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि इसके 3 अशरे आते हैं, 10-10 दिन के 3 होते हैं, जिन तीनों का अपना अपना महत्व होता है, 10-10 रोजों का। और उसमें जो ज़कात है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जो व्यक्ति अपनी कुल आय का 2.5% अपने गरीब रिश्तेदारों में, उन तमाम लोगों में जिनके पास पैसे की सहूलियत नहीं है, उन लोगों तक वो अपनी आय का 2.5% देता है। और यहीं से ये अमल शुरू हो जाता है कि आप अगर कोई भी चीज बनाने जा रहे हैं तो उसका पूरा लाभ पूरे समाज को पहुंचे, आपके गरीब रिश्तेदारों को पहुंचे। और उसके साथ ही एक जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि इबादतों का जो आखिरी अशरा होता है, उस अशरे में, उस आखिरी वाले जो पार्ट के अंदर होती है, उसमें लोग एतिकाफ में बैठते हैं। एतिकाफ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत लोग घर नहीं जाते, मस्जिदों में ही रहते हैं और पूरे टाइम ईश्वर की से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर की इबादत करते हैं। जी जी, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक और सभी को एवन टीवी की तरफ से अभी से मुबारकबाद। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस रूबी जानकारी दे रहे थे जो रमजान को लेकर जो उत्साह मुस्लिम समाज में उमड़ा है और अब कल से पहला रोजा रखा जाएगा।